हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम है, बट हर इंसान की अलग अलग तरह की रिस्क लेने की कैपेसिटी है। जैसे मेरे हाथ में 5 उंगली, पांचों का साइज अलग, सेम कहानी होती है इन्वेस्टमेंट में, राइट। अब जिनको बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना है वो लार्ज कैप में कर देते हैं, और जिनको रिस्क लेना है वो स्मॉल कैप मिड कैप में आ जाते हैं। बट भैया, वो क्या करें जो थोड़ा रिस्क भी लेना चाहते हैं और थोड़ा सेफ भी जाना चाहते हैं। और प्लस मजे की चीज, मैं जो डेटा दिखाऊंगा उससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये जो स्कीम है इतनी प्यारी और इतनी अच्छी है कि रिटर्न आपको सबके टक्कर की देती है। और मजे की चीज क्या है कि कुछ एक स्ट्रैटेजी होती है इन्वेस्टमेंट की जो म्यूचुअल फंड में आप लोग करते हो, बट नॉर्मल तरीके से करते हो इसलिए वो उसको बीट नहीं कर पाते हो, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो करके आप अपने रिटर्न को भी बढ़ा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी स्कीम, क्यों करना चाहिए, क्या है नाम, किस तरीके के हैं प्लान, सबको जानेंगे डिटेल में। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। पूरी फाइनेंशियल लर्निंग आपको यहाँ पर दिखती रहेगी। और वैसे ही मुकुल अग्रवाल का चैनल 16.5 लाख लोग फॉलो करते हैं, स्टॉक मार्केट के लिए इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक सही गाइड के साथ, जिससे आपका रिटर्न, प्लानिंग, रिस्क, रिवॉर्ड सब कुछ हो सके, तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, भरिए और हमारे एक्सपीरियंस के साथ इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो के लास्ट में कुछ एक ऐसे ये फंड बताऊंगा जिनका 10 साल में 18% CAGR से ज्यादा का रिटर्न दिया। यानी इन्होंने क्या किया, निफ्टी 50 इंडेक्स को भी बीट कर दिया और लार्ज कैप को भी बीट कर दिया। देखिए, फंड का नाम है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में फंड का एलोकेशन इक्विटी और डेट दोनों सिक्योरिटी में होता है, जिससे ग्रोथ और रिस्क दोनों को मेंटेन किया जाता है। सिंपल मतलब है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि कुछ फंड ने 18% CAGR का रिटर्न दिया है, उसने कैसे दिया है वो समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि हाइब्रिड फंड काम कैसे करता है, क्योंकि सिर्फ नाम जान लेने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मेरी कोशिश है आपको सिखाना कैसे करता है काम। शुरू करते हैं। लाइक करके मोटिवेट कीजिए, कंजूसी मत कीजिए। हाइब्रिड फंड का वर्किंग डिपेंड करता है कि कितना परसेंट इक्विटी है और कितना परसेंट डेट। इक्विटी और डेट परसेंट के एलोकेशन के बेस पर कई तरह के हाइब्रिड फंड होते हैं, उसको देख लीजिए। कहा था ना, इक्विटी ओरिएंटेड, डेट ओरिएंटेड और बैलेंस्ड। अब जो इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं ये एग्रेसिव आ गए, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, 65% इक्विटी और इक्विटी से रिलेटेड, और बचा हुआ 35% चला जाता है डेट में। और उसमें एक एग्जांपल के लिए, ये मतलब हम इसमें इन्वेस्ट करने नहीं बोल रहे, एग्जांपल बता रहे हैं कि ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड डेट ओरिएंटेड में जाते हैं, मतलब ये कंजर्वेटिव हो गया, एकदम रिस्क नहीं लेना है, एकदम सेफ जाएंगे। तो वहां पर 60% ये लोग डेट जैसे प्रोडक्ट में चले जाते हैं, यानी बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे, और रिमेनिंग 40% ये इक्विटी में डालते हैं, जैसे SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। कंजर्वेटिव नाम से क्लियर हो गए। बैलेंस्ड हाइब्रिड में जब हम बात करते हैं तो इक्विटी और डेट का कंपोनेंट जो है ना 40 से 60% का रहता है, ठीक है। तो 40% इक्विटी, 60% डेट, या 60% इक्विटी, 40% डेट, एज पर द मार्केट कंडीशन ये गेम फ्लोट करते हैं। यानी ये सारी पावर फंड मैनेजर के पास आ गई, और वहां पे आता है 361 बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। अगेन ये नाम एग्जांपल के लिए दिए। तो मोटा मोटा माना जाता है कि अगर फुल रिस्क लेना हो तो इक्विटी में जाइए, और बैलेंस में जाना हो तो बैलेंस में। फिर इसमें क्या होता है, वो प्लान चुनिए जिनके फंड मैनेजर अच्छे हों, क्योंकि देखिए इसमें रिटर्न आपको तभी मिलेगा जब फंड मैनेजर की सोच अच्छी होगी कि कब मुझे फंड में डेट में ज़्यादा अच्छा रखना है पोजीशन, और कब मुझे इक्विटी में ज़्यादा रखना है। दो और प्लान है, आर्बिट्रेज हाइब्रिड फंड, जहां पर आर्बिट्रेज फंड बाय करते हैं स्टॉक को लोअर प्राइस में इन वन मार्केट और सेल करते हैं हायर प्राइस में अनदर मार्केट में। तो भैया फंड मैनेजर का गेम है इंडिया, निपॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड, ठीक है। मंथली इनकम प्लान में हाइब्रिड फंड का प्राइमरी इन्वेस्ट होता है फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में भैया, क्योंकि आपको मंथली इनकम प्लान देना है तो कहीं से तो फिक्स आते रहना चाहिए ना। तो ये छोटे छोटे पोर्शन को इक्विटी एंड अदर चीज में करते हैं, जहां पे ICICI प्रूडेंशियल MIP 25 है। बट मेरा जो मानना है, पहला फोकस इधर और दूसरा फोकस इधर होना चाहिए। यानी क्या समझे, हाइब्रिड का मतलब है इक्विटी और डेट के एलोकेशन के बेस पर फंड, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, इक्विटी ओरिएंटेड और बैलेंस्ड, ठीक है। अब आते हैं उस फंड पर जिन्होंने सेफ्टी के साथ अच्छे रिटर्न दिए।
ठीक है, पिछले 10 साल में 18% का। अगर आपको लगता हो कोई तो कमेंट में बता दीजिए, तो मज़ा आ जाएगा कि आप भी बहुत ज़्यादा मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं। अब डेट तो 18% दे नहीं सकता है, इक्विटी ओरिएंटेड होगा, ये तो सबसे कॉमन सेंस है ना, और उसमें भी एग्रेसिव ही होगा। तो चलिए देखते हैं। अब इस नाम को देखिए, ये सारे देख रहे हो आप, इक्विटी, एग्रेसिव, इक्विटी, हाइब्रिड, एग्रेसिव, मतलब ये सारे वही हैं। और इसमें रिटर्न आप इधर देख लो, 10% का, 18% के ऊपर के दो, फिर 16% और 15%। तो ऊपर के दो 18% वाले कौन से हैं? तो एक क्वांट एब्सोल्यूट है और दूसरा कौन है? आईसीआईसी प्रू, जो अपने नाम के साथ काम कर रहा है। बाकी उसके थोड़े नीचे हैं, बट यहाँ पर ये बेहतर तरीके से कर रहा है। बाकी 10 साल का तो दिखाया, 5 साल में देखोगे तो 28%, 24% का भी है, 3 साल में 21%, 25% का भी है। तो ये इस तरीके से। अब एक भयंकर वाली लर्निंग देता हूं। क्वांट और आईसीआईसी देखते ही लोग क्या करते हैं, जो ऊपर दिखा वहां चले जाते हैं। नहीं, थोड़ा और अंदर घुसिए। और ये है सबसे रियल लर्निंग, जो मैं बोलता हूं कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लोगों का फंड अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, इसका प्रूफ मिलेगा। आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, गौर करिएगा, 70% पैसा इक्विटी में डाला है और मोटा मोटा 19% पैसा डेट में डाला है। ये तो क्लियर है। और अदर में 10% है। बट मैं क्या सिखाना चाहता हूं, 70% में से 52.5% के करीब लार्ज कैप में है, तो भी रिटर्न तगड़ा दिया। यानी फुल सेफ गेम, लार्ज कैप है तो सेफ हो गया ना, फुल गेम सेफ करते हुए तगड़ा रिटर्न। लेकिन 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 क्वांट पे आते हो, रिटर्न उतना ही है, 80% इक्विटी, 16.5% डेट, यानी इक्विटी में और ज्यादा उतर गई है। लार्ज कैप कितना खेला? सिर्फ 35%, यानी पूरा रिस्क उतार दिया मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ। तो भैया इस एंगल से देखो, तो जब हम इन्वेस्ट करते हैं हमें यहां आना चाहिए, यहां सोचना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इतना सोचेंगे समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि क्या हम कर पा रहे हैं। और ये चीजें जब एक इन्वेस्टर देखता है, समझता है, जानता है, तो बेहतर रिटर्न कमा पाता है। तो आई विल रिक्वेस्ट इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बट कैसी लगी लर्निंग, किस तरीके से पूरी नरेशन को कोशिश की कि हम आपको बता सकें, तो उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा, सोच मिली होगी, दिशा मिली होगी, जिससे आप भविष्य में खुद से ऐसा कर पाएं। तो बस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सब लोग ऐसी सोच और दिशा का फायदा ले सके। थैंक यू सो मच।